नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। गोगामेड़ी की पत्नी शीला ने धरना खत्म कर दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने गोगामेड़ी की पत्नी को आश्वासन दिया है 3 दिन में आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। तो कल से हम लगातार देख रहे हैं कि करणी सेना के जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। गोगामेड़ी की पत्नी भी धरने पर बैठ गई थी। अब जब पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया कि 3 दिन के अंदर तमाम आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद जाकर इस धरने को खत्म किया। और आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। और 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी करणी सेना प्रमुख, जिनकी हत्या उनके घर में ही घुसकर शूटर्स ने की। और हालांकि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी ली गई। अब जो शूटर्स इस हत्या में शामिल थे वो हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है, उनके नाम भी सामने आ गए हैं और उनमें से एक सेना का जवान बताया जा रहा है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की जीत, ये आप लोगों की जीत है भाइयों। ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। और आप इस वक्त देख रहे हैं ये सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का पार्थिव शरीर, जिन्हें उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, क्योंकि आज उनके पैतृक गांव में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि परसों ही गोगामेड़ी की हत्या उनके घर में घुसकर ही शार्प शूटर्स ने की। और देखिए, मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। केजे, ओवर टू यू, अपडेट दीजिए। जी देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर को सबसे पहले, ये राजपूत सभा भवन है, राजपूत समाज का सबसे प्रतिष्ठित जगह, यहीं से ही राजपूत समाज के लिए फैसला निकलते हैं। अभी एसएमएस अस्पताल से यहाँ पर इस एम्बुलेंस में पार्थिव देह को लेकर आया गया है। कल रात को ही पोस्टमार्टम कर दिया गया था। एक मेडिकल टीम बनाई गई थी और मेडिकल टीम ने इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरा दिया। अब यहाँ पर राजपूत समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग मौजूद हैं और ये सभी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अपनी ओर से अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। यहाँ से सीधा भवानी निकेतन स्कूल है, जहाँ पर कॉलेज का ग्राउंड है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। कुछ देर रखा जाएगा, श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम होगा। और यहाँ पर देखिए, सुबह का वक्त है और सुबह यहाँ पर जिस तरह से लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी किस कदर समाज के लोगों के बीच में थे। आप लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं सुबह जी। कल जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद पुलिस ने आश्वासन दिया, भरोसा है सब पूरा होगा? जी बिल्कुल, लगता तो ऐसे ही है, होना चाहिए। और इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? घर पे घुस जाना, इस तरह से गोली चला देना, क्या सर ये बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस पे सख्ती बरतनी चाहिए, ऐसे तो कल को कोई किसी को मार देगा। एनआईए जांच का आदेश दे दिया गया, क्या आपको लगता है कि अब इंसाफ मिलेगा परिवार वालों को, समाज के लोगों को? देखिए सर, मीडिया के माध्यम से एक चीज तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि फरवरी से हम सुरक्षा के लिए हर जगह लेटर दे रहे थे, प्रशासन से लेके ऊपर महकमे तक हमने लेटर दिए, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई। ये पुलिस की चूक थी। अब अगर बात कर रहे हैं अपन एनआईए की या कुछ और, ये जो एनआईए है, ठीक है, आप भी जानते हो कि देश की विश्वसनीय संस्था है, तो कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास तो है कि हमें इंसाफ तो मिलेगा। लेकिन हम और ये हमारी ये पूरा जो समाज है, सिर्फ एक मांग आपके माध्यम से रखना चाहता हूं कि जो शूटर जो थे उन्हें पकड़ा जाए
और जैसे यूपी में आदित्यनाथ योगी ने जैसे एनकाउंटर करवाए थे, हमारी मांग ये कि एनकाउंटर करे, इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो और ऊपर के महकमे के कितने भी लोग हों, सबका एनकाउंटर हो। क्योंकि आप सोचिए कि भारत के बाहर बैठ के लोग इनको ऐसा करें। जी देखिए, एनआईए जांच की जो मांग मंजूर की गई है, उसके पीछे की बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि खाली ये वो शार्प शूटर का काम नहीं है जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ये बता रहे साजिश हुई है। क्योंकि इस पूरा मास्टरमाइंड है वह विदेश में रहकर पूरे षड्यंत्र को उसने अंजाम दिया था। लगातार सुखदेव सिंह गोगामेडी को दुबई से लेकर कई और देशों से धमकियां मिल रही थी। पंजाब पुलिस ने भी राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया था। और यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर ये पहले दिखाता हूँ कि श्रवण सिंह जो कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के भाई हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पत्नी है, और यहाँ से अब श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम राजपूत समाज और सर्व समाज के लोगों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का अगर कहा जाए तो वे हमेशा सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते थे। तो ऐसे में कितने बड़ा षड्यंत्र का ये नतीजा होगा कि उनके घर में ही दो लोग घुस गए और उनके साथ बैठकर चाय नाश्ता किया और उसके बाद दनादन उन पर गोली बरसा दी। उसके बाद की घटना आप सब जानते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आया है। पुलिस के साथ कल लगातार वार्ता हुई, कई दौर की बातचीत हुई और उसमें 11 मांगों पर सहमति बनी। 11 मांगों में सबसे बड़ी मांग थी कि एनआईए से जांच करवाई जाएगी, तभी इसका होगा। क्योंकि केवल शार्प शूटर के गैंग के लोगों का यह काम नहीं हो सकता, बड़े लेवल पर कहीं न कहीं कोई साजिश को अंजाम दिया गया और यही कारण है कि एनआईए जांच को मंजूरी दी गई। पुलिस थानेदार एसएचओ पर और पूरे थाने पर भी लाइन हाजिर किया गया। क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के जान को खतरा था, आईबी का इनपुट भी था। बार बार कहा जा रहा था कि आप किसी भी तरह से इनके परिवार को इनको सुरक्षा दीजिए, लेकिन पुलिस वालों में भी चूक हुई, सुरक्षा नहीं दी गई और इस तरह की घटना हुई। जब आचार संहिता लग रही थी, विधानसभा चुनाव था, उनके सुरक्षा कर्मियों के हथियार तक छीन लिए गए। सेल्फ डिफेंस भी वे ढंग से तरीके से नहीं कर पाए सुखदेव सिंह गोगामेडी की। परिवार के लोगों के, अब देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी को थ्रेट मिला हुआ था, सब जानते हैं, और यही कारण था। एक और जो बड़ी डिमांड जो 11 डिमांड में थी वह थी कि अब परिवार के लोगों को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि वे भी अब हिट लिस्ट में हैं। जिन शार्प शूटरों ने इनका मर्डर किया, उसके बाद उनके जो मास्टरमाइंड है उसके हो सकता है कि वे भी हिट लिस्ट में है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस बात को भी सहमति दी गई। कल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से बातचीत की। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी समीक्षा हुई और उसी के बाद एनआईए के जांच पर सहमति बनी है। तो फिलहाल एक बार मैं फिर से आपको यह नजारा दिखाता हूं। इसी एम्बुलेंस में सुखदेव सिंह गोगामेडी का पार्थिव देह है और यहां से जो राजपूत समाज के लोग हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद आगे अब इनका भवानी निकेतन स्कूल है, जो राजपूत समाज का एक बड़ा स्थल भी कहा जाता है, वहां पर ले जाया जाएगा। और अभी भी देखिए जो इनके समर्थक हैं आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। फांसी से कम कोई भी सजा नहीं होगी। अभी भी आप चाहते हैं कि आरोपी पकड़े जाएं और उन्हें फांसी की सजा दी जाए? हाँ, चाहते हैं फांसी की सजा दी जाए उन लोग। एनआईए को जांच मिली है, आपको लगता है कि इंसाफ आप लोगों को मिलेगा अब, क्योंकि बड़ी एजेंसी, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जांच करेगी इसकी? हाँ, मिलेगा ना इंसाफ। आप लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं सर, क्या आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर सर आप पहले तो पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? पहले ये बताइए, जो 2 दिन पहले घटना हुई थी। ये जो अभी जिनका देहांत हुआ वो हमारे समाज के बहुत ही बड़े नेता थे और इनको लेके युवा इनके पीछे बहुत ही विश्वास से चलते थे और कोई भी समाज का कोई भी समस्या हो, हर समस्या में समाज के साथ खड़े होते थे। इसके हिसाब से इनके पीछे सभी युवाओं की लागनी जुड़ी है। हम गुजरात से स्पेशल इनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए। अंतिम दर्शन करने के लिए निकले नहीं थे, इनके न्याय के लिए लड़ने के लिए निकले थे, लेकिन यहाँ पे आते ये डिसीजन लिया गया और आगे भी जो भी लड़ाई होगी उसमें गुजरात के सभी युवा जुड़े होंगे। हम महाकाल सेना गुजरात से हैं। आप महाकाल सेना से हैं, गुजरात से आए हुए हैं। देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी केवल राजस्थान के करनी सेना के या राजपूत समाज के नेता नहीं थे, सर्व समाज के नेता थे। महाकाल सेना गुजरात से इनके लिए आए हैं। यहाँ पर हमने देखा था कई राज्यों से यहाँ पर समाज के लोग भी आए थे। अब बताइए, जिस तरह से सरकार ने सहमति दी है, जिन मुद्दों पर सरकार ने कहा एनआईए जांच कराएंगे, परिवार को सुरक्षा देंगे, क्या आपको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ होगा? और
72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया पुलिस ने। जो भी पुलिस ने और सरकार ने आश्वासन दिया है वो उनको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम पूरे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यानी पूरे भारत का युवा इनके साथ है और हम न्याय लेके ही रहेंगे। न्याय मिलेगा आपको लग रहा है जल्दी 72 घंटे के अंदर? न्याय तो मिलने ही वाला है। वैसे ही हम गुजरात से इधर तो आए नहीं है। न्याय दिला के रहेंगे, अपने भाई को न्याय दिला के रहेंगे। आपको लगता है सुरक्षा में चूक ही इस पूरी घटना की वजह रही? अपराधियों को समय पर नहीं पकड़ना और प्रोटेक्शन करना, ये मुख्य वजह है कि अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, यहाँ राजपूत सभा भवन में कुछ देर यहाँ पर लाया गया था पार्थिव शरीर के शव को, और उसके बाद पार्थिव देव को यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजपूत समाज के तमाम बड़े लोग यहाँ पर मौजूद थे। अब यहाँ से सीधे भवानी निकेतन स्कूल की ओर ले जाया जा रहा है, और भवानी निकेतन में भी इसी तरह से कुछ देर श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अभी यहाँ पर कुछ देर और बताया जा रहा है कि यहाँ पर भवानी निकेतन स्कूल ले जाएगा, क्योंकि अभी सबसे बड़ी ये वजह बताई जा रही है कि करीब 360 किलोमीटर दूर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का जो गोगामेड़ी गांव है, पैतृक गांव, वो 360 किलोमीटर दूर है। वहां तक जाने में करीब 6 से 7 घंटे का वक्त लग जाएगा। बीच में कई और जगह भी इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, तो वहां तक जाने में काफी वक्त लग सकता है। और यही कारण है कि कई और भी समाज के लोग, राजपूत सर्व समाज के लोग और करनी सेना के जो सदस्य हैं, वे इनको श्रद्धा सुमन अर्पित रास्ते में करते जाएंगे जहां जहां लोगों की नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी बाहर है और तमाम तरह के यहाँ पर लोग भी। अब मैं आपको राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत कराता हूँ। राम सिंह जी, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। सर, सहमति बनी है 72 घंटे में आरोपियों को पकड़ने की, एनआईए जांच की। क्या आपको लगता है कि अब आपके समाज को, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि आप पूरे समाज के ही प्रेसिडेंट हैं? देखिए, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। कल हमारी सभी मांगों पर सहमति बन गई है और मांगों के अलावा सुरक्षा की व्यवस्था है। जितने भी गवाह हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी, इनके परिवारजनों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इनको वेपन्स के लाइसेंस मिलेंगे, इनको सरकारी नौकरी मिलेगी और इनको यथासंभव जो सरकारी सहायता है वो भी निश्चित रूप से मिलेगी। सारी व्यवस्थाएं आपके समाज की तरफ से भी इनके परिवार की सिक्योरिटी के लिए मांग की गई है, परिवार को भी सुरक्षा का खतरा है। क्या आपको लगता है कि ये बड़े षड्यंत्र के तहत ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया था, और जो गैंग का मास्टरमाइंड है जिसने सोशल मीडिया पे जिम्मेदारी ली है, लॉरेंस बिश्नोई वाला नाम आ रहा है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे, और इस षड्यंत्र के लिए हमने जो समाज ने मांग रखी है और समाज के दबाव में, क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने पहले इनको सुरक्षा नहीं दी और अब इनको एनआईए से इसकी जांच हो रही है। जितने भी लोग बाहर बैठे हैं, इसके सूत्रधार, जो इनके गैंगस्टर है, उन सबको वहां से लाया जाएगा। एक सवाल और पूछेंगे, अब आगे का क्या है? यहाँ से राजपूत सभा भवन में आए थे, पार्थिव शरीर को कुछ देर रखा आप लोगों ने, श्रद्धा सुमन अर्पित किए तमाम लोगों ने। अब इसके बाद क्या आगे का कहाँ? देखिए, हमने श्रद्धा सुमन अर्पित करके अभी वो जो सुखदेव सिंह जी थे वो एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के थे। अभी बता रहे थे सभी दलितों के और जितने भी समाज है उनके, वो जो भी कोई काम होता था वो करते थे उनके, और वो अपने परिवार के लिए नहीं जी रहे थे, वो समाज के लिए जी रहे थे। इसलिए अब यहाँ से उनको भवानी निकेतन ले जाया जाएगा। रास्ते में जो भी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे वहाँ रुकेंगे और उसके बाद में गोगामेड़ी जाएंगे। गोगामेड़ी, और शाम तक अंतिम संस्कार का कार्य लगभग अगर समय पर पहुंच गए तो अंतिम संस्कार आज ही हो जाएगा। अब आपसे भी बातचीत करता हूँ। सर, आप भी वरिष्ठ हैं, समाज के ही हैं। क्या आपको लगता है कि अब इंसाफ जल्दी मिलेगा? पुलिस को एक्टिव मोड में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये पहली घटना इस तरह से नहीं हुई है जब आपके समाज के लोगों पर हमला इस तरह से हुआ जिनकी जान गई है। हमको आश्वासन मिला है कि इंसाफ मिलेगा, और अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये समाज भी यही है और हम भी यही है। लेकिन आश्वासन, पहले तो कहा जा रहा था कि लिखित में आश्वासन चाहिए था। उनकी वाइफ ने भी संदेह जताया कि आश्वासन थोड़ा मुश्किल है। नहीं, लिखित में है, बिल्कुल लिखित में है। दोनों के पुलिस कमिश्नर और सभी के संज्ञान में, और उन्होंने रिटर्न में दिया है। रिटर्न में आप भी यहाँ हैं सर, इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं कुछ कमी है लॉ एंड ऑर्डर में, जिसे नई सरकार को सुधारना चाहिए, क्योंकि नई सरकार राजस्थान में शपथ लेने वाली है? नई सरकार से हमें बहुत उम्मीद है। पुरानी सरकार को तो लॉ एंड ऑर्डर की पूरे भारत में पहले नंबर पे आई हुई थी
स्थिति खराब थी वहाँ पे राजस्थान में। अब नई सरकार आएगी, नया सीएम आएगा तो हमें पूरी उम्मीद है नई सरकार से हमें न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी केवल राजपूत समाज या करनी सेना के, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष नहीं थे, सभी समाज के लोग उनसे उनकी इज्जत करते थे। यही कारण है कि देश भर से लोग आए। बिल्कुल, वो सर्व समाज के नेता थे और सर्व समाज के लिए वो काम करते थे। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस घटना की हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। आपको समझ में आ रही है चीजें कि एक आदमी जो 24 घंटे सुरक्षा से घिरा रहता था, उसके घर में कुछ लोग आए, बैठ के नाश्ता किया, फिर गोली बरसा दी। क्या ये इतना आसान था या षड्यंत्र नजर आ रहा है? ये योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र था और पहले भी इन्होंने प्रशासन को सचेत कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन ने इन पर ध्यान नहीं दिया और ये घटना घटी। इसके सर्व समाज और राजपूत समाज कठोर निंदा करता है। राजपूत समाज निंदा करता है क्योंकि षड्यंत्र का हिस्सा ये अब भी इसे मानते हैं। तो यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं। यहाँ से सीधे भवानी निकेतन स्कूल ले जाया जाएगा, वहाँ के प्रांगण में रखा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, भले ही 5 या 7 मिनट उनके पार्थिव शरीर को जो समाज के लोग हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से करीब 350 किलोमीटर दूरी की गोगामेड़ी का ये पूरा डिस्टेंस है। उनका पार्थिव गांव जहाँ है, उन्हीं का गांव के नाम पर उन्होंने अपना नाम भी रखा था, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी। तो गोगामेड़ी अब ले जाया जा रहा है। 380 किलोमीटर की दूरी बताई जा रही है और कम से कम 6 घंटे तो लगेंगे ही। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उनके पार्थिव शव को वहां तक ले जाया जा रहा है। और खास बात यह है कि बीच मार्ग पर, सड़क मार्ग से जा रहे हैं, तो ऐसे बीच रास्ते में जहां जहां राजपूत समाज के लोग या करनी सैनिक जहां पे भी चाहेंगे जमा होंगे श्रद्धा सुमन के लिए कुछ देर उनके पार्थिव। अब देखिए, पूरी घटना को लेकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है। अखबार है, अखबार पढ़कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के वादे क्या रहे, इस घटना से जुड़े क्या कुछ और भी सुराग सामने आ रहे हैं, आरोपी पकड़ से कितनी दूर है। शायद यही खोज रहे होंगे, आरोपी पुलिस की पकड़ से और कितनी दूर है। चाहे कहीं भी आरोपी हो, हमारा समाज है और प्रशासन साथ में मिलकर वो आरोपी को कहीं से भी ढूंढ लाएंगे। और हम ऐसे ही नहीं आए गुजरात से, हम समाज के साथ है, प्रशासन के साथ है। हम इधर गुजरात से, महाकाल सेना पूरी टीम हमारी आई है, अलग अलग शहरों से आई है, लेकिन प्रशासन को ये आरोपी को ढूंढ के ही लाना ही पड़ेगा। वो आरोपी तो सोशल मीडिया पे कह रहा है मैंने ही मारा है और कुछ और लोगों को भी मार डालूंगा। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे हमारे बड़े जो हमारे समाज के थे गोगामेड़ी जी, जो दादा को ऐसे ही मार दिया, तो आम आदमी को क्या? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि जब समाज के एक बड़े करनी सेना के प्रमुख को इसी तरह गोली मार के दिन दहाड़े मार दिया जाता तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या है। ये सवाल तो लगातार उठने ही हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ये देखिए, कुछ लोग मोबाइल पे जानकारी ले रहे हैं, कुछ लोग। आप कहाँ से आए हैं? गुजरात से। आप भी गुजरात से हैं। इंसाफ की उम्मीद में है आपको? अब हम गुजरात से आएंगे तो इंसाफ तो मिलेगा ना। हम इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम पूरे गुजरात में, पूरे भारत में बंद करवा देंगे सब। ये हम गुजरात से, महाकाल सेना, हमारी करनी सेना, सभी टीम इधर आई है। तो ये देखिए, ये गुजरात से आने वाले यहाँ पर लोगों की काफी संख्या है। मैं कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पानीपत से हैं। वैसे गोगामेड़ी मेरा ससुराल है, मैं पानीपत रहता हूँ। आप सुखदेव सिंह जी के रिलेटिव हैं। इस पूरी घटना को पहले लेके आप क्या सोचते हैं? क्या इतना आसान था कि उनके उतनी सुरक्षा में रहते थे, उनके घर घुसे, चाय नाश्ता किया, फिर गोलियां बरसा दी? इतना आसान था या कोई साजिश, षड्यंत्र? उसके साजिश था और षड्यंत्र के तहत उनको विश्वास में लेकर ये षड्यंत्र के हिसाब से उसको मारा गया है। नहीं, इतना आसान नहीं था कि सुखदेव सिंह तक पहुंच सके। किसी निजी से फोन करवाया, फिर उससे मुलाकात की है। जो लड़का नवीन शेखावत था, उनके बहुत नजदीकी था, मिलता जुलता रहा। पहले भी काफी बार वो मतलब आना जाना रहता था उसका। उनके जरिए वो दोनों लड़कों ने नवीन शेखावत से दोस्ती किया है, नवीन शेखावत को अपने विश्वास में लिया है। नवीन शेखावत को ये बोला जाता है कि हम सुखदेव दादा से मिलना चाहते हैं, मैं उनके बहुत फ्रेंड है, उनके बहुत बड़े फैन है, हमको एक बार मुलाकात करा दो। हमारे रिलेटिव में शादी है और उनको साफा हम उनको भेंट करना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से किसी दोस्त का फोन गया, उसके हिसाब से फिर सुखदेव सिंह बोला ठीक है आप लोग मिल लो। अब एक नजदीकी आदमी चाय पानी नाश्ता करने के बाद में अगर ऐसा करता है तो कैसे विश्वास किया जा सकता है?
नजदीक के हिसाब से उनको ये षड्यंत्र के तहत मारा गया। एक सवाल और, गोगा मेडी तो आपका ससुराल भी है, तो उनके परिवार वालों को भी अच्छी तरह से जानते ही होंगे, आसपास के जो हैं। सर, उनके घर के आसपास की आपको लगा कभी उन्होंने बार बार कोई ऐसी बात कही थी परिवार वालों ने कि उनकी जान को खतरा? क्योंकि देखिए, पंजाब पुलिस ने तो राजस्थान पुलिस को कहा कि सुरक्षा को खतरा है, सुरक्षा दीजिए, आईबी अलर्ट भी था। क्या गांव के लोग भी इस बात को मानते थे उनकी सुरक्षा को खतरा था? गांव के देखो हर इंसान को पता था कि उनकी सुरक्षा दी जाए, और कम से कम एक नहीं 4 लेटर डीजी साहब को, कमिश्नर साहब को, गहलोत साहब को लिखे गए हैं, लिखित में दिया हुआ है। बीच में 2 दिन के लिए इसको सिक्योरिटी दी गई, फिर 2 दिन के बाद हटा ली गई थी। यह एक उन लोगों का मौका था कि चुनाव आचार संहिता के हिसाब से उनके हथियार थे, उनको जमा करा लिए गए। मौका देख के लोग विश्वास में लेके ये कांड, जघन्य कांड को वारदात दी है। तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगा मेडी के अंतिम संस्कार के से जुड़ी सब तमाम खबरें न्यूज़ 24 पर आपको हम दिखा रहे हैं, और इस वक्त राजपूत सभा भवन से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद भवानी निकेतन स्कूल ले जाया गया है। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।